क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित सारणी में 100 पूर्णांक के एक पत्र में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक बारंबारता वितरण दिया गया है। ठीक है, इस वितरण का आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए प्राप्तांक जो है ना, यहाँ पे समान वर्गमाप नहीं है। देख लीजिए यहाँ 20 है वर्गमाप, है ना, वर्ग लंबाई 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और यहाँ पर आप यहाँ भी आपका 10 ही है ना। तो फिर कह रहा 70 और उससे अधिक, तो 70 से कहाँ होगा 100 तक, वहीं तक है ना जी। यानी कि इसको हम लोग 70 से 100 भी लिख सकते हैं। ये 70 और उससे अधिक का मतलब 70 से 100 तक। देखिए यहाँ पे 30 हो जा रहा है वर्गमाप। तो इस कंडीशन में जब असमान वर्गमाप होते हैं तो उसके लिए मैंने बताया है कि जो आपके आयत की लंबाई होगी ना, आयत की लंबाई जो आप आयत चित्र खींचेंगे ना जी, उसमें आयत की लंबाई कैसे किस पे निर्भर करेगी, तो जिस वर्ग की हमें निकालनी होगी आयत की लंबाई, उसकी बारंबारता ऊपर होगी, और भाग कर देंगे उसमें किससे, वर्ग माप से, उसी वर्ग के वर्ग माप से जिसका मुझे आयत की लंबाई निकालनी है, और गुना कर देंगे सबसे कम वर्ग माप से, यानी कि सी से जैसे मैंने सूचित किया था। तो यहां सी का तात्पर्य क्या है, सबसे कम वर्ग माप। जिस वर्ग का सबसे कम वर्ग माप होगा वही वर्ग माप को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे फिर से एक चार्ट बनाकर सबसे पहले क्या करता हूं कि जो आपकी आयत की लंबाई हो रही है उसको निकाल लेता हूं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्राप्तांक लूंगा और विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है उनको भी प्रदर्शित करेंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए इसमें लिख देता हूं प्राप्तांक, इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, और यहां पे ले लूंगा आयत की लंबाई। चलिए प्राप्तांक है 0 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और फिर 70 और उससे अधिक यानी 70 से 100 हो जाएगा। 70 से 100 विद्यार्थियों की संख्या दी है 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। आयत की लंबाई कैसे, तो जो बारंबारता होगी उसको लिखेंगे बटा में वर्ग माप इसका, तो वर्ग माप 20 है, और गुना कर देंगे सी, यानी कि सबसे कम वर्ग माप की बात करें तो सबसे कम वर्ग माप 10 ही हो रहा है। काट देंगे 2 बार में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5। दूसरा वाला निकालते हैं 10/10 और गुना में आपका क्या हो जाएगा, इसकी सबसे कम वर्ग माप की लंबाई 10 ही है, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा यहाँ 10/10 गुना में सबसे कम वर्ग माप 10, मतलब 10 देखिए बारंबारता के लिए ये है, और इसके बटा में 10 इसकी वर्ग माप, और गुना में सबसे कम वर्ग माप 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा इसकी बारंबारता 20 है, 20 बटा में इसका वर्ग माप कितना होगा 10, और सबसे कम वर्ग माप भी 10 ही है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 20 बटा में इसका वर्ग माप 10 और सबसे कम वर्ग माप 10 ही है, 10 से 10 कट जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 बटा में यहाँ पे 10 और गुना में सबसे कम वर्ग माप भी 10 ही है, यानी कि 15 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा में ये वर्ग माप 30 आएगा, और गुना में 10, 10 से 0 से 0 कट गया, 8/3, 3 दूना 6 और 3 6 18, 2.6 समथिंग आएगा, यही ना, यही आएगा। चलिए अब इसका हम लोग आयत चित्र यहाँ खींचेंगे, समझ गए। चलिए तो ये आपका एक्स अक्ष ले लेता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, ये आपका वाई अक्ष ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। देखिए ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। एक्स अक्ष पे अब मुझे क्या दर्शाना है, जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक है उनको दर्शाऊंगा, और वाई अक्ष पे किसको दर्शाऊंगा, जो हमारे पास बारंबारता है उसकी बारंबारता।
ठीक है, लिख देना आप। ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या को मैं प्रदर्शित करूंगा। चलिए, तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या ही लिख देना, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए, तो मैं यहाँ पे दर्शा देता हूं, नीचे एक्स अक्ष पे क्या लेता हूं, 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये फिर आपका 100। समझ गए। और ये विद्यार्थियों की संख्या देखो ना, इसमें आपका हाईएस्ट 20 तक है ना, मैं 2 4 ले लूं क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फिर आपका ये 20। ठीक है, और यहां पे आप लिख देना जो पैमाना मैंने लिया है कि आप देख रहे हैं कि एक एकक बराबर में, एक अक्ष पे एक एकक बराबर में 10 प्राप्तांक 10 अंक, और वाई अक्ष पे एक एकक बराबर में 2 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी। समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं 0 से 20 में 3.5, 0 से 20 ये 20 है आपका, 3.5 थोड़ा अब नीचे चला जा रहा है, 3.5 यही ना होगा, 3.5 यहां आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 20 से 30 में 10, 20 से 30 में कितना हो जा रहा है, 10, 20 से 30 में क्या हो रहा है, 10। ठीक है, फिर आपका 30 से 40 में कितना हो जा रहा है, 10, 30 से 40 में कितना हो जा रहा है, 10। फिर उसके बाद 40 से 50 में 20, 40 से 50 में 20, 40 से 50 में कितना है, 20 है। फिर आपका 50 से 60 में कितना है, 20 है। 50 से 60 में कितना है, 20 है। 50 से 60 में क्या है, 20 है। फिर आपका 60 से 70 में, 60 से 70 में 15 है, 60 से 70 में 15 है, 60 से 70 में क्या है, 15, 14 और 16 के बीच में। ठीक है, 15। फिर 70 से 100 के बीच में क्या है, 70 से 100 के बीच में 2.6, 2.6। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। चलिए, तो इस तरह से ये आपका आयत चित्र बनेगा। 100 तक न ले जाएंगे, थोड़ा सा और इधर यहां से होगा। ठीक है, तो ये आपका जो बन गया, ये आपका आयत चित्र बन गया। असमान वर्ग माप की स्थिति में मैंने यहाँ आयत चित्र बना के आपको दिखा दिया। समझ गया ना, देख रहे हैं ना, ये आपका आयत चित्र कंप्लीट बन गया। समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर, पाथफाइंडर क्लासेस, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, या फिर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं।